अहमद भाई, सुनने में आ रहा था कि मौला जट इंडिया में रिलीज हो रही थी। और ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते। और द लेजेंड ऑफ मौला जट, मतलब पाकिस्तान में सुना है हमारी तो मूवीज उस तरह नहीं चलती थी, लेकिन सुना है कि 100 करोड़ का बिजनेस कर गई। तो और एट द 11th आवर इंडिया में ये ड्रॉप होगी। आप क्या समझते हैं? इंडियन अवाम तो सुना नापसंद कर रही थी, लेकिन क्या सरकार ने प्रेशर डाला, मीडिया ने प्रेशर डाला? क्या हुआ? आप क्या समझते हैं? क्या ये इस तरह जो है वो इतनी अच्छी मूवी जो है उसको बैन होना चाहिए था, ये बंद या उतार देनी चाहिए थी? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ तो पिक्चरों का 500 करोड़ करना कोई आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत पिक्चरें इस क्लब में है और बहुत पिक्चरें बन रही जो इस क्लब में आएंगी। तो आप टेंशन ना करें, इंडिया का जो सिनेमा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है और बिल्कुल बादशाह इंडस्ट्री है। और आपकी, हाँ, आपकी पहली एक आध बार पिक्चर ने कोई 100 करोड़ की, हाँ, पाकिस्तान के लिए 100 करोड़ बड़ी बात है। इतना अमाउंट होता नहीं आपके यहाँ, पता है मुझे। देखिए जीवा साहब, 1965 में आपने हिंदुस्तान की पिक्चरों पे पाबंदी लगाई थी ऑफिशियली। 1965 पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं, हमने 1950 में किया था, आपसे भी 15 साल पहले। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, आईसीसीआर। आईसीसीआर अभी जो हेड है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे है, और ये 150 कंट्रियों से ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेजेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इनके कल्चर को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट वीजा देना, सिटीजनशिप देना, चीज़ों का आदान प्रदान करना, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी, आपको पता पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे पहले? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो पिछले 72 सालों से हम दुनिया से अपने कल्चरल ताल्लुकात बना रहे हैं। लंदन के चैप्टर के हेड फेमस राइटर अमीश, ये मतलब अमीर जी मित्र है तो अच्छी इसलिए जान पहचान है उनकी थोड़ी। कहने का मतलब ये है, इंडिया का कल्चरल रीच आउट तो 72 साल पुराना है सर, और 150 से ज्यादा कंट्रियों में है। पर आपकी कंट्री थोड़ी निराली है। आप तो वो, आपके यहाँ शरीफ लोग कुछ ज्यादा रहते हैं, ये एनजीओ चलाने वाले। अभी देखिए सिंदरा पे अटैक हुआ, राजौरी पे अटैक हुआ, ये अटैक चलते रहेंगे तो ऐसे में तो ट्रेड नहीं हो सकता। और आपने एक और बात कही कि जी आपको लगा आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए थे और इंडिया से 100 करोड़ और निकाल लेंगे। उन 100 करोड़ का होना क्या, वो फिर बम बारूद में तब्दील होकर यहीं आ जाना है। वो जो नहीं ड्रोन आप उड़ा रहे हैं, वो जो आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो जो आजकल पंजाब के ऊपर ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, तो ये नहीं चीजें हो नहीं है। तो आपको कैसे लगा, मुझे जरा कंप्लीट करना, आपको कैसे लगा कि यहाँ की आवाम आपके जो ऐसे इरादे हैं, ऐसे खतरनाक और खूनी इरादे, इनको कामयाब होने देगी? अरे 130 करोड़ लोग का देश है, कैसे कामयाब होने देंगे आपके इरादों को? और नहीं ये जो चीज आप भी सुमित एक भाई, एक आप सुमित भाई, प्रक्रिया है, आप प्रोसेस ये है। कह आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म से पैसा बनेगा उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आपके यहाँ फिल्म बनेगी, ओवरसीज कलेक्शन होगी, कलेक्शन होगा तो टैक्स जाएगा, टैक्स जाएगा तो खजाने में गवर्नमेंट के पैसे जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने से ही तो ड्रोन वोन आते हैं ना भाई। वो कोई घर में तो बनाता नहीं। अब AK-47 या RPG ग्रेनेड ये किसी के घर में तो बनते नहीं ना। आपकी आर्मी, आपका ISI का स्ट्रेंथन होगा, आपकी ISI और काम करेगी, आपकी आर्मी और बैटरीज बनाएगी, लॉन्च पैड बनाएगी, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लग जाएगी उसके ऊपर। मतलब अगर आपके, मतलब मान लीजिए, क्योंकि क्या हम आपको अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे भेज दें? आप तो वो कह रहे हो कि भाई तुम जैसा कोई बेवकूफ नहीं, तुम अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे मुझे दिलवा दो, पिक के सामने में पिक्चर रखूंगा। कि मतलब नहीं ये तो ये देखिए आप। नहीं तो ये तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत को बिल्कुल कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई रास्ते नहीं खोलने चाहिए, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर कभी जिंदगी में मौका आए डायलॉग का या चीजें आगे बेहतर करने का तो नहीं करना चाहिए। बिकॉज इससे अगर कारोबार होगा तो इससे पाकिस्तान असला खरीदेगा इंडिया के लिए। देखिए मैं आ रहा हूँ, देखिए जो अभी की परिस्थिति है चीमा साहब, जब तक आप ये टेररिज्म की दुकान बंद नहीं करते तब तक तो स्टेटस को है ना, तब तक कुछ होना ही नहीं चाहिए, तब तक तो कुछ हो भी नहीं रहा। ना होना चाहिए, ना हो रहा है, ना होगा। तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस में कुछ नहीं होगा। बिकॉज दैट इज द स्टेटेड पॉलिसी। आप ये टेररिज्म बंद कीजिए, फिर कोई बात नहीं। मैं आपके टेररिज्म और आपके बंदूक और आपकी जो RPG, आपके ड्रोन, सबकी दिशा भारत की तरफ आती है ना। दिक्कत ये है, आप तो आप तो अगर आप तो हमारे लिए ये सब खड़े कर रहे हो ना। आपके, देखिए आपके टेररिस्ट कैंप अब भी एक्टिव है। वहां करीब करीब सुनने में आ रहा था मेरे 6 से कुछ हजार टेररिस्ट अब भी आर एंड लॉन्च पैड्स।
फॉर वोटिंग टू क्रॉस ओवर। अब देखिए सिद्रा में 4 मारे गए, बीएसएफ ने 1 मारा है, और कल परसों 2 और मारे हैं बॉर्डर पे। तो हम भी तो मारते मारते थक गए ना, मारते मारते आप बेचते बेचते नहीं थक रहे हैं।